यस गाइस, इट्स फाइनली हैपनिंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर ट्रेलर के बारे में। और देखो, कई सारे लीक्स वगैरह आ ही रहे थे एंड कहीं ना कहीं हम सब ने इसे देखा भी है, बट मार्वल ने इसे फाइनली रिलीज कर दिया। तो 7 साल के इंतजार के बाद हमें फाइनली एवेंजर्स की अगली मूवी देखने को मिलने वाली है एंड ये अब तक का सबसे लंबा गैप होने वाला है एवेंजर्स की किसी भी मूवी में, क्योंकि पहली फिल्म आई थी 2012 में, फिर 3 साल के बाद आई एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर उसके 3 साल बाद आई इन्फिनिटी वॉर एंड उसी के अगले साल एंड गेम। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक है विदाउट अ डाउट। लेकिन पहले बात करें टीजर के बारे में, तो उफ, क्या ही बात करें। इस टीजर में हमें फोकस दिखाया है अपने एक्स या कहें रिटायर्ड कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स एके क्रिस एवंस का, जहां उनका अब एक प्यारा सा बच्चा भी हो गया है एंड उन्होंने अपने कैप्टन अमेरिका के दिनों को टाटा बाय बाय कर दिया है। लेकिन कैसे एंड मार्वल ने एक ऐसे कैरेक्टर को ही क्यों चुना टू किक स्टार्ट डूम्सडे टीजर? तो देखो, आई थिंक एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत ही यहीं से होगी। कैसे, बताता हूँ। तो आप सबको याद ही होगा कि एंड गेम के लास्ट में स्टीव रॉजर्स ने सारे इन्फिनिटी स्टोन को वापस उनके टाइमलाइन में पहुंचा दिया था एंड उसमें हमें दिखाया है कि वो वापस कभी लौटते ही नहीं, बल्कि वो उसी टाइम में लौट गए जहां वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पेगी कार्टर के साथ गुजारना चाहते थे एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट कहानी वहां खत्म नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है एंड इसके बहुत हाई चांसेस है कि स्टीव के इन्फिनिटी स्टोन्स उनके जगह पहुंचाने के बाद ही वॉज नेवर मेंट टू स्टे, मतलब उनकी डेस्टिनी में वापस आना था, बट ही चूजेस टू स्टे। एंड अगर आपने टाइम ट्रैवलिंग मूवीज देखी है तो उसमें बताते हैं कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कुछ भी चेंज करोगे तो पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी या तो बर्बादी हो जाएगी मल्टीवर्स में। सेम वही यहाँ भी हुआ होगा, जहाँ पे टाइमलाइन की एक नई ब्रांच क्रिएट हुई होगी स्टीव के ऐसा करने की वजह से, जिससे एक ऐसी रियलिटी क्रिएट हुई होगी जिसे होना ही नहीं चाहिए था, प्रॉबेबली बहुत ज्यादा डार्क, जहाँ सब कुछ डिफरेंट होगा। एंड दिस इज वेयर डॉक्टर डूम्स कम इनटू द पिक्चर। और डूम उस यूनिवर्स से आया होगा जहां टोनी स्टार्क वाज नेवर मेंट टू बी आयरन मैन, उसके जगह ही वाज विक्टर वॉन डूम। तभी उसकी शक्ल भी उससे मिलती है एंड तभी इस बात को मेकर्स जस्टिफाई भी कर पाएंगे फिल्म में। एंड हो सकता है हमें डूम का कोई पास्ट वगैरह दिखाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के लास्ट में हमने देखा है कि उसके हाथ में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ भी स्टीव के बच्चे के लिए ही आया है एंड बेटी तो थॉर के पास भी है बाय द वे। तो यहाँ वो अलग अलग यूनिवर्सेस ट्रैवल कर रहा है, ये तो पक्का है। जहां थैनोस उधर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था, यहाँ डूम इज द बच्चा कलेक्टर, क्योंकि थैनोस बेरहम था लेकिन डूम कमीना एंड बेरहम दोनों है। और इस टीजर के लास्ट में लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, ना कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न, क्योंकि वी ऑल नो कि मार्वल ने सैम को ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका स्टैब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पे क्रिस एवंस को वापस कैप्टन अमेरिका बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। बट इट्स मल्टीवर्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इवन हमें RDJ's आयरन मैन फिर से देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स है भैया, सब पॉसिबल है। बट इसमें बाकी के एवेंजर्स का क्या रोल है? एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ये सब इससे कैसे कनेक्ट होंगे? और लोकी का क्या रोल होगा डूम से लड़ने में? ये सब किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हर वीक एक टीजर ट्रेलर आएगा डूम्सडे का, मतलब लगातार 3-4 हफ्ते तक। एंड हर ट्रेलर अलग अलग हीरोज पे फोकस करेगा एंड लास्ट टीजर विल बी अबाउट डॉक्टर डूम। सो लेट्स वेट अगले टीजर का एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर कैसा लगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।